Hello to all. How are you, everyone? I hope you are very well and going good in your studies. See, this video is for the converse of PPT, as you have, I think, go through my previous video जो थेल्स थ्योरम के ऊपर था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर थी, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो बहुत ही ध्यान से सीरियसली देखी होगी तो ये वाली थ्योरम भी आपके लिए उतनी ही इजी हो जाएगी जितनी कि वो वीडियो देखने के बाद हो गई थी, राइट। क्योंकि ये वाली जो थ्योरम है आपकी, ये बिल्कुल कन्वर्स है आपकी थेल्स थ्योरम की, राइट। जो थेल्स थ्योरम में हमने बोला था, हम उसका बिल्कुल कन्वर्स यहाँ पर प्रूव करेंगे। सी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज थेल्स थ्योरम में आपने क्या बोला था? आप बोल रहे थे कि एक ट्राइंगल है अगर ABC, उसमें एक अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो पैरेलल टू थर्ड साइड, तो हमारी वो जो लाइन आपने ड्रॉ करी है वो अदर दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, राइट। ये मैंने आपको एक थोड़ा सा रिकैप कराया है थेल्स थ्योरम का। वहाँ पे क्या चीज़ गिवन थी कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है वन साइड के, तो वो लाइन अदर दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। यहाँ पर हम उल्टा प्रूफ करेंगे। कैसे करोगे? यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक लाइन है ट्राइंगल में जो अदर दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। हेयर यू हैव टू प्रूव दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। वहाँ पे पैरेलल गिवन था जो आपकी ओरिजिनल PPT थ्योरम है, और आपने प्रूफ किया था कि रेशोज़ आर इक्वल साइड्स की। यहाँ पे हमें रेशोज़ इक्वल गिवन है, हम यहाँ ये प्रूफ करेंगे कि वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैसे बोलोगे? इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करता है, देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। जस्ट अपोजिट हो गया आपके PPT थ्योरम का। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे पैरेलल गिवन था, हम ये प्रूव कर रहे थे कि दोनों साइड्स इक्वल रेशो में डिवाइड है। यहाँ पे इक्वल रेशो में डिवाइड है, हमें ये प्रूव करना है कि वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करोगे? लेट DE डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो। सपोज कर लेते हैं ये जो DE वाली लाइन है, इसको दरअसल एक्चुअली हम कॉन्ट्राडिक्टरी के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे, ठीक है। हम अपने ही जो हमने ज्यूम किया है उसे ही हम गलत साबित करेंगे। कैसे करेंगे? हमने सपोज कर लेते हैं कि DE जो है वो एक साइड है इस ट्राइंगल की जो इसको इक्वल पार्ट्स में इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। तो व्हाट इट मीन्स, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है। एज्यूम DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, पर हमें ये गिवन नहीं है कि DE BC के पैरेलल है। हमें क्या गिवन है? हमने ये सपोज कर लिया कि DE ऐसे दो पॉइंट्स हैं जो बाकी दो टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। नाउ लेट DE डैश इज़ पैरेलल टू BC। अब सपोज करते हैं कि कोई एक और पॉइंट है इस AC वाली लाइन पर DE डैश जो पैरेलल है BC के। DE डैश इज पैरेलल टू BC। नाउ बाय PPT थ्योरम, अगर कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है किसी ट्राइंगल में, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन EC। अगर कोई लाइन ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ना वी कैन से कि दैट लाइन विल डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशो बाय थेल्स थ्योरम, दैट इज PPT थ्योरम, करेक्ट। आई थिंक अब तो याद आ रहा होगा धीरे धीरे। तो व्हाट वी कैन राइट, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन EC। बट आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी जो गिवन थी वो क्या थी? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। आपने क्या करा? आपने ये ज्यूम किया कि DE डैश पैरेलल है BC के, तो आपने थेल्स थ्योरम लगा के ये बोला कि भाई AD अपॉन DB शुड बी इक्वल टू AE डैश अपॉन EC। अब ज़रा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे ध्यान दो और देखो क्या आता है निकल के। आपकी LHS और LHS इसमें दोनों सेम आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन EC। यहाँ से देखो EC और EC कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास क्या आ गया? AE इज इक्वल्स टू AE डैश, मतलब AE इज इक्वल्स टू AE डैश। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक लाइन में अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, क्योंकि E और E डैश दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो दोनों का डिस्टेंस सेम कैसे हो सकता है?
हाउ यू कैन से दैट ए ई इज इक्वल्स टू ए ई डैश, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो what can say, this cannot be possible as 2 points on the same line cannot divide the line in the same ratio। आप कैसे कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। लेकिन ये चीज़ कब पॉसिबल हो सकती है, जब ई डैश एंड ई दोनों कॉन्साइड कर जाएं और एक ही पॉइंट पे लाई करें, राइट। देयरफॉर ई एंड ई डैश शुड कॉन्साइड। कॉन्साइड मीन्स एक ही पॉइंट पर एक ही पॉइंट हो, ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। हैंस वी कैन से डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डी ई था, जो हमारा पहला पॉइंट था डी ई, वो ही बी सी के पैरेलल है। इसी वजह से वो ही उस लाइन को, उन दो अदर साइड्स ऑफ ट्राइंगल को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो अब क्या है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब जो लाइन इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है वो ही लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड के, राइट। हमने क्या एज्यूम करा था, हमने इक्वल रेशो तो एज्यूम कर लिया था, पर हमने कहा नहीं भाई डी ई पैरेलल नहीं है, हम डी ई डैश को पैरेलल समझते हैं। जब हमने डी ई डैश को पैरेलल सपोज किया तो हमने उसकी रेशोज़ निकाली थेल्स थ्योरम से, पर वहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि वो वहाँ से हमारे पास क्या सॉल्यूशन निकल कर आया कि ए ई डैश और ए ई दोनों का डिस्टेंस सेम है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, कैनॉट बी पॉसिबल, राइट। लेकिन वो पॉसिबल कब होगा, जब ये दोनों पॉइंट एक ही होंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डी ई ही पैरेलल है बी सी के, राइट। Hence we have proved the converse Thales theorem. I hope this is much clear to you. So try to watch it again and try to understand what the statement is saying to you, क्या फिगर बोल रहा है और कैसे आपने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव किया है, ठीक है। ये आपके थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ऐसा होता है मेन बीपीटी नहीं आती, कन्वर्स आ जाती है, जबकि बीपीटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर कांट से कि बोर्ड में कौन सा थ्योरम आपके पास आएगा, क्योंकि सेट्स भी अलग अलग होते हैं। सो प्रिपेयर बोथ द थ्योरम्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आई होप you are able to now clear your doubts and your confusion regarding the two theorems. इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए and I hope you are able to do it in the exam. Thank you.